Hello बच्चों, how are you? I think that you will be fine and you will be studying properly. Today I am bringing a question which is based on the conditional probability. In the previous video, conditional probability was defined. Today I am bringing a question to you. देखें, सलूशन दे रहा हूँ इस क्वेश्चन का. A fair dice is rolled. Consider the following events. एक डाई जो है वो क्या करी गई, रोल की गई. रोल तो हमारे पास में डाई रोल की जाती है तो सैंपल स्पेस 1 2 3 4 5 6 ये सैंपल स्पेस होता है. एक इवेंट ए है 1 3 5 1 3 5. देखिए इस सैंपल स्पेस से ये एसोसिएट कर रहा है. बी 2 3 2 3 ये भी इस रैंडम एक्सपेरिमेंट से एसोसिएट कर रही है. ये इवेंट सी 2 3 4 5 2 3 4 5 ये भी एसोसिएट कर रही है इवेंट सी. हमें फाइंड आउट करना है फर्स्ट में फाइंड आउट करना है गिवन दैट. तो सबसे पहले तो हम इस तरीके से लिखें. देखें गिवन दैट लिखना भी बच्चों एक आर्ट है. प्रॉपर वे में किस तरीके से लिखा होना चाहिए वो भी मैं आपको. गिवन दैट ए इक्वल टू 1 3 5 बी एक इवेंट है, एलिमेंट्री नहीं बोलेंगे बच्चों ये इवेंट, और सी एक इवेंट है. 2 3 4 5 फर्स्ट पार्ट में हमसे सॉल्व करा रहा है पी ए आफ्टर बी, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग ए व्हेन बी इज अकर्ड. तो हमने अभी पिछली वीडियो में डिफाइन किया था कार्डिनल. देखिए कार्डिनल नंबर ऑफ this and this A intersection B upon cardinal number of B. ये जो इवेंट अकर हो चुकी है that will be taken as sample space. तो सैंपल स्पेस ले लिया हमने. ये हमें फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल A इंटरसेक्शन B फाइंड आउट करना होगा. तो ये हमारे पास में A इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन B. ए इंटरसेक्शन बी का मतलब बच्चों होता है ए और बी में जो कॉमन हो. ए और बी में हमारे पास में क्या कॉमन आया, 3 कॉमन है तो 3 आया. कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बच्चों हमारे पास में 1 आया. कार्डिनल नंबर क्या होता है, कितने एलिमेंट्री इवेंट हैं, कितनी एलिमेंट्री इवेंट है 1 आ गया. कार्डिनल नंबर ऑफ इवेंट बी में हमारे पास में कितने एलिमेंट्स हैं 2 एलिमेंट्री इवेंट्स हैं तो 2 हमारे पास में सैंपल स्पेस आ गया. अब हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं. पी ए आफ्टर बी पढ़े या प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ए व्हेन बी इज अकर्ड. कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बनाया हमारे पास में अपॉन कार्डिनल नंबर ऑफ बी 2 आया. ये हमारे पास में क्या हो गया, इस पार्ट का आंसर हो गया. अब हम सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं. ये फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया. सेकंड पार्ट में बच्चों इसकी पहली वाली वीडियो देख करके आइएगा तभी समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा. सेकंड पार्ट
तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस बी व्हेन ए इज अकर्ड, यहाँ पर ए पहले अकर हो चुकी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस बी व्हेन ए इज अकर्ड हमें फाइंड आउट करनी है। तो हमें चाहिए बी और ए का इंटरसेक्शन, बी इंटरसेक्शन ए, बी और ए का इंटरसेक्शन, बी और ए में जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो लिखे जाएंगे। बी और ए में कॉमन एलिमेंट्स हैं हमारे पास में, चाहो तो ऐसे करके लिख लो, बी है 2 3, इंटरसेक्शन ए है 1 3 5। कॉमन एलिमेंट्स बच्चों हमारे पास में सिर्फ 3 है। तो कार्डिनल नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन ए 1 हो गया, क्योंकि इसमें 1 एक हमारे पास में एलिमेंट है। कार्डिनल नंबर ऑफ ए हमारे पास में कितना है 1 3 5, ये दिया ए। इसका कार्डिनल नंबर हमारे पास में 1 2 3 एलिमेंट्स है, 3 ये आया। अब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस बी आफ्टर ए, कार्डिनल नंबर ऑफ दिस एंड दिस, इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंड दिस over cardinal number of the event which is occurred। तो कार्डिनल नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन ए हमने फाइंड आउट करा 1 और कार्डिनल नंबर ऑफ ए हमने फाइंड आउट करा 3। तो ये आंसर हो गया। देखिए बच्चों नीचे का पार्ट दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है, हमारा बड़ा मैं वीडियो बनाता चला जाऊँ और नीचे का पार्ट दिखाई ही ना दे रहा हो। तो ये बच्चों सही चल रहा है, एवरीथिंग इज वर्किंग प्रॉपरली। अब देखिए बच्चों हम थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट में हमारे पास में कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ए आफ्टर सी, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ए व्हेन सी इज अकर्ड, ये हमें फाइंड आउट करनी है। तो हमें क्या क्या निकालना होगा, ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी, ए क्या है 1 3 5, इंटरसेक्शन सी क्या है 2 3 4 5, 2 3 4 5। इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट्स लिखे जाते हैं। कॉमन क्या है 3 और 5, 3 है 5 है 5 3 5। कार्डिनल नंबर क्या हो गया ए इंटरसेक्शन सी का बच्चों 2 एलिमेंट्स हैं 1 2 2 लिख दिया। अब हमारे पास में पहले लिखेंगे किस इवेंट के अकर होने के बाद, ए इवेंट को अकर होना है सी के बाद, सी लिखें, सी है 2 3 4 5। कार्डिनल नंबर ऑफ सी क्या हो जाएगा 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस सी व्हेन ए इज अकर्ड, तो हमारे पास में कार्डिनल नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन ए अपॉन कार्डिनल नंबर ऑफ ए, कार्डिनल नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन ए हमने फाइंड आउट करा, सॉरी हमारे पास में क्या निकलवा रहा है थर्ड में ए ओवर सी, ए इंटरस प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ए इवेंट ए व्हेन सी इज अकर्ड, तो यहां पर ए इंटरसेक्शन सी और कार्डिनल नंबर ऑफ द इवेंट विच इज अकर्ड, तो सी इवेंट अकर्ड होने के बाद ए इवेंट क्या कर होने की, तो ए कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी इज 2, कार्डिनल नंबर ऑफ सी इज 4, तो ये 1/2 आया। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आफ्टर सी,
नीचे का पार्ट देख लेते हैं बच्चों, प्रॉपरली आ रहा है या नहीं। ये आ रहा है बच्चों। आगे चलते हैं, फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं इसका। अरे फोर्थ पार्ट, तो देखिए ये ए, अगर इसका कार्डिनल नंबर हम यहां लिख दें तो ज्यादा बेटर रहेगा। ए का कार्डिनल नंबर है 4, बी का कार्डिनल नंबर है 2 एलिमेंट्स हैं, और सी इवेंट का कार्डिनल नंबर है 4, क्योंकि इसमें 4 एलिमेंट्स हैं। अब हम फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। फोर्थ पार्ट हमसे सॉल्व करने के लिए कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ सी अकरेंस सी आफ्टर ए, ये निकलवा रहा। तो सी इंटरसेक्शन ए निकालेंगे, सी इंटरसेक्शन ए। सी क्या है? 2 3 4 5, इंटरसेक्शन ए क्या है? 1, ये है ए, 1 3 5। कॉमन एलिमेंट्स क्या है? 3 कॉमन है, 5 कॉमन है, 3, 5। कार्डिनल नंबर क्या हो गया? सी इंटरसेक्शन ए का 2 हो गया। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ सी आफ्टर ए, ये फाइंड आउट करना है। इसका फॉर्मूला क्या होगा? कार्डिनल नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन ए, सी इंटरसेक्शन ए अपॉन कार्डिनल नंबर ऑफ ए। कार्डिनल नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन ए, कार्डिनल नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन ए 2 है। कार्डिनल नंबर ऑफ ए, कार्डिनल नंबर ऑफ ए हमारे पास में 4 है। तो ये बच्चों 1/2 आया। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी आफ्टर ए, ये। अब हम आगे का पार्ट सॉल्व करेंगे। देखिए बच्चों, फिफ्थ पार्ट सॉल्व करेंगे। फिफ्थ पार्ट, यही एक क्वेश्चन करने के बाद काफी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। फिफ्थ पार्ट में क्या है? एक्सक्यूज मी बच्चों, फिफ्थ पार्ट क्या है? फिफ्थ पार्ट में हमसे कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी आफ्टर सी, ये फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले बच्चों हमें ए यूनियन बी निकालें। ए यूनियन बी, ए क्या है? 1 3 5, यूनियन बी क्या है? 2, 3। यूनियन में बच्चों जो एलिमेंट्स कॉमन है वो एक बार लिखे जाएंगे। 3 यहां भी है, 3 यहां भी है। अब यहां क्या बचा? 1 3 दोनों में है, एक जगह बार लिखा जाएगा। 1 3 2 5, बचे हुए एलिमेंट्स भी लिख दिए जाते हैं। तो ए यूनियन बी, हमें क्या निकालना था? जैसे पी ए आफ्टर बी निकालते थे तो कार्डिनल नंबर निकालते थे ए इंटरसेक्शन बी का, मतलब इसका और इसका इंटरसेक्शन का कार्डिनल नंबर। तो हमारे पास में पी ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन लेंगे सी के साथ में। पी ए इंटरसेक्शन बी का, तो देखें हमारे पास में ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन लेंगे इसके साथ सी, ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन लेंगे सी के साथ। ए यूनियन बी हमारे पास में क्या आया? 1 3 2 5, 1 3 2 5 इंटरसेक्शन सी। सी क्या है? 2 3 4 5, 2 3 4
5 इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट्स लिखे जाते हैं। देखो 1 यहाँ है, 1 यहाँ नहीं है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ भी है, 3 यहाँ है, 3 यहाँ भी है, 5 यहाँ है, 5 यहाँ है। तो 2 3 5 कॉमन एलिमेंट्स आ गए। तो कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू 3 एलिमेंट्स 1 2 3 3 लिख दिया। अब हम क्या निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी आफ्टर सी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी आफ्टर सी। तो हम कैसे निकालेंगे, कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी अपॉन कार्डिनल नंबर ऑफ जो इवेंट अकर हो चुकी है। इसका कार्डिनल नंबर हमने 3 निकाला और सी का कार्डिनल नंबर हमारे पास में कार्डिनल नंबर ऑफ इवेंट सी इज 4। तो ये हमारे पास में इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। ये पार्ट हो गया सॉल्व। हमारे पास में फिफ्थ पार्ट हुआ। अब हम फिफ्थ पार्ट में ही हमें एक पार्ट अभी और रह गया है, ये वाला पार्ट करते हैं। तो देखिए एंड वाला पार्ट कैसे करेंगे आगे देखते हैं। देखिए बच्चों, अब हम ये पार्ट फाइंड आउट करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आफ्टर सी फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास पहले ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करें। ए क्या है, 1 3 5। इंटरसेक्शन बी क्या है, 2 3। इंटरसेक्शन का मतलब है जो दोनों में कॉमन हो। तो 1 यहाँ है, यहाँ नहीं है, 3 यहाँ है, यहाँ भी है, 3 कॉमन है। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम बच्चों निकालेंगे ए इंटरसेक्शन बी का इंटरसेक्शन लेंगे। ए इंटरसेक्शन बी क्योंकि हमने पी ए ओवर बी में क्या निकाला था, कार्डिनल नंबर लिया था ए इंटरसेक्शन बी का। इसके और इस इवेंट के इंटरसेक्शन का कार्डिनल नंबर अपॉन कार्डिनल नंबर ऑफ बी, ये फॉर्मूला लिया था। अब हमारे पास में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आफ्टर सी, तो ए इंटरसेक्शन बी का इंटरसेक्शन लेंगे सी के साथ। ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास में आया 3 इंटरसेक्शन सी। सी क्या है हमारे पास में 2 3 4 5। इन दोनों में क्या कॉमन है, सिर्फ 3 कॉमन है। तो कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, सॉरी कार्डिनल नंबर के लिए सर्कुलर ब्रैकेट लगाएंगे इक्वल टू 1। एक तो एलिमेंट है तो 1। अब हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे। देखें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आफ्टर सी इक्वल टू कार्डिनल नंबर ऑफ इस और इसका इंटरसेक्शन। ए इंटरसेक्शन बी का इंटरसेक्शन लेंगे सी के साथ, कार्डिनल नंबर ऑफ सी। ये क्या आया 1 और कार्डिनल नंबर ऑफ सी इज 4। तो ये पार्ट हमारे पास में क्या हो गया बच्चों, सॉल्व हो गया। अब हम फिफ्थ पार्ट हो गया हमारे पास में। अब हम सिक्स्थ पार्ट के पर आते हैं। सिक्स्थ पार्ट में हमारे पास में हम इसको रब किए देते हैं। सिक्स्थ पार्ट हमारा
यही सिंप्लीफाई हो जाएगा। जो हमने किया है उसमें से थोड़ा सा क्या है, 6 पार्ट में निकालना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आफ्टर सी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ कुछ बच्चे मैंने क्वेश्चन में मिस्टेक कर दी है, तो ए इंटरसेक्शन बी देख लेता हूँ क्वेश्चन को। सही है। अब मैं इस क्वेश्चन को चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी आफ्टर बी। तो देखिए इसे पूरे को हिसाब करना पड़ेगा। अब मुझे पार्ट को सॉल्व देखिए, 6 पार्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी आफ्टर बी हमें फाइंड आउट करनी है। पहले हम ए इंटरसेक्शन सी फाइंड आउट करें। ए और सी का इंटरसेक्शन, ए है 1 3 5 और सी क्या है 2 3 4 5। इसका इंटरसेक्शन कॉमन देखिए, 1 यहाँ है 1 यहाँ नहीं है, 2 यहाँ है 2 यहाँ है 2 यहाँ नहीं है, 3 यहाँ 3 यहाँ, 5 यहाँ है 5 यहाँ है, तो 3 और 5 आया। अब हमें क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन सी का इंटरसेक्शन लूंगा किसके साथ, इस बी के साथ, बी के साथ इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी आया 3,5 कंटेन करने वाला सेट, इंटरसेक्शन बी, बी में है 2,3 यहां पर 3 कॉमन है। कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी आफ्टर बी, यही तो निकालना है। तो कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन बी, इसका और इसका इंटरसेक्शन का कार्डिनल नंबर, और जो इवेंट अकर हो चुकी है वो विल बी यूज्ड एज अ सैंपल स्पेस। ये आया 1, कार्डिनल नंबर ऑफ बी इज 2। तो ये बच्चों मैं समझता हूँ क्वेश्चन क्या हो गया है, सॉल्व हो गया है। देख लेता हूँ वीडियो लेंदी नहीं हुई हो तो एक क्वेश्चन और इंक्लूड कर दूंगा, अदरवाइज इतना ही रहने दूंगा। तो बच्चों ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो आपको तो लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हर अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। कमेंट्स करना नहीं भूलना है बच्चों, कमेंट्स जरूर कीजिएगा, भर के कमेंट्स कीजिएगा, क्या चाहते हैं आप मेरे से वो बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।